बताएंगे आईसी के बारे में। आईसी की पहचान कराएंगे, वो भी वोल्टेज के साथ में, विद वोल्टेज के साथ में। हमारे आईसी पे उस पर कितना वोल्टेज आता है और कौन सी आईसी की क्या पहचान होती है, पूरा प्रैक्टिकल के साथ में आपके लिए बताएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे। तो ये वीडियो बिना स्किप करें पूरा देखिए, जिससे कि आपके लिए पूरी नॉलेज मिले। तो देखिए गाइस, अब हम बात करते हैं आईसी के बारे में। हमारे पास कोई भी बोर्ड आ जाता है, ठीक है, ये हम इसके ज़रिए आपके लिए समझाते हैं, बहुत ही आराम से आप प्रैक्टिकल के साथ में समझ जाओगे, सीख जाओगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ये हमारे जो बोर्ड होता है, ठीक है, आप कोई भी बोर्ड ले लेते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी फ़ोन आ जाता है हमारी दुकान पे और हमें पता नहीं होता है कि कौन सी आईसी है और किस आईसी पे हम कैसे चेक करेंगे कि इस पे जीआर आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है, ये हमारी ये कौन सी आईसी है, कौन सी डैमेज है। तो अगर हमारी शॉप पे कोई डेड फ़ोन आ जाता है, हम उसे कैसे रिपेयर करते हैं। तो देखिए, अब हम बात करते हैं आईसी की पहचान के बारे में। हमारी आईसी की पहचान, ये मैंने फ़ोन खोल रखा है Redmi 5 पे, या कोई भी हमारा फ़ोन आ जाता है Redmi 6 से, ओप्पो का, वीवो, कोई भी हमारी शॉप पे अगर फ़ोन आ जाता है और डेड कंडीशन में बोर्ड होता है, तो हम पहचान करने में हमें प्रॉब्लम हो जाती है कि अब हम कौन सी आईसी पे हमारा कितना जीआर आएगा, वोल्टेज आएगा, और हम कैसे करके इसे चेक करें कहाँ पे हमारी कौन सी आईसी लगी है, ठीक है। तो अब हम 5 पे बोर्ड है, अब हम यहाँ ये जो हमारा ये लगा हुआ है, इसकी पहचान क्या होती है, ये इसे बोलते हैं हम CPU। ये जो लगा है आप देख सकते हैं, जो ये एरो बन के आ रहा है ये, ठीक है, ये हमारा होता है CPU। CPU की पहचान ये होती है कि चारों तरफ से एक समान जैसा दिखता है, चारों तरफ से एक समान जैसा दिखता है। और CPU पे वोल्टेज कितने आते हैं ये भी हम अभी आपके लिए प्रैक्टिकल करके बताएंगे, लेकिन पहले आईसी को समझ लो कि हमारी ये कौन सी आईसी है। देखिए, आईसी की पहचान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आईसी की पहचान अगर नहीं होती है तो मोबाइल रिपेयर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया CPU। इसके जस्ट बराबर में होता है वो हमारी MMC होती है। कोई भी फ़ोन आ जाता है हमारे पास शॉप पे, तो ये दोनों आईसी जो होती हैं जस्ट आमने सामने ही मिलेंगे, एक दूसरे के अपोजिट मिलेंगे, बिल्कुल सामने सामने, ठीक है। तो ये हमारी हो गई MMC, जो ये इसकी CPU के पास में होती है, हमारा CPU हो गया। यहाँ पे हमारा जो लगा है ये हमारी MMC हो गई। अब MMC की पहचान ये होती है, देखो CPU हमारे लिए ऐसा चौखुटा जैसा दिख रहा है, चारों तरफ से एक समान जैसा, ठीक है, लेकिन MMC जो होती है हमारी एक प्रकार से हल्की लंबी जैसी होती है, ठीक है, इसकी जो ये लंबाई है कम होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पावर आईसी की। अब हमारी जो पावर आईसी हो गई, पावर आईसी की पहचान होती है, उसके पास में मान ली 4-5 एक कॉयलें देखने को मिलेंगी, जो कि बड़ी बड़ी कॉयलें होती हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ 6, ठीक है। इस प्रकार से हमारी ये कॉयलें लगी होती हैं। ये हमारी हो गई पावर आईसी की पहचान, ठीक है। और एक बात और बताता हूँ, पावर आईसी के पास में हमारे लिए एक क्रिस्टल देखने को मिलता है, ठीक है। क्रिस्टल जो होता है, अगर ये ख़राब होने से, ये जो क्रिस्टल बना है इसका ख़राब होने से हमारा फ़ोन जो है डेड हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये क्रिस्टल अगर ख़राब होता है, इसकी रीडिंग जीआर मैंने वीडियो बना रखा है, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे कि आपके लिए इसके बारे में पूरी डीपली से नॉलेज मिल जाए। लेकिन अभी हम बात करते हैं आईसी की पहचान के बारे में। ये हमारी आईसी होगी पावर आईसी, जो मैंने आपके लिए बताया कि हमारे लिए 4-5 एक कॉइल देखने को मिलेगी, ठीक है। ये CPU की पहचान हो गई हमारी। देखिए गाइस, अब हम बैक साइड जाते हैं, ठीक है। जो हमारा बोर्ड होता है, बैक साइड में हमारी उसकी कितनी कैसी आईसी लगी होती है, या फ्रंट में हमारी कैसी कितनी आईसी लगी होती है, इनकी पहचान करना, समझना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, अभी हम बात करते हैं बैक की। ये आईसी कौन सी है, इस आईसी की पहचान क्या होती है और इस आईसी से क्या क्या हो सकता है। तो इसे अगर हम बात करें, ये हमारी हो गई लाइट आईसी। आप देख सकते हैं, ये जूम करके मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ, ये हमारी लाइट आईसी हो गई। अब लाइट आईसी की पहचान क्या होती है, लाइट आईसी की हमारी पहचान ये होती है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट आईसी हमारी जो होती है, उसके पास में हमारे लिए कंपोनेंट कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हमारे लिए बूस्ट कॉइल देखने को मिलेगी, जो हमारी कॉइल होती है, ये हमारे लिए यहाँ पे देखने को ज़रूर मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे लिए डायोड मिलता है। ये डायोड जो होता है हमारा, इसे जो हमारी बीपीएस सप्लाई से निकल के आता है, डायोड बीपीएस सप्लाई से हमारी बनती हुई आती है आईसी की तरफ, तो ये हमारे डायोड देखने को मिलेगा। और ये आईसी चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, हमारे लिए यहाँ पे वोल्टेज देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो डायोड है, डायोड पे हमारे लिए वोल्टेज चेक करने को मिलेंगे, जो अगर हमारे वोल्टेज यहाँ पे ओपन आ रहे हैं, बिल्कुल ओके आ रहे हैं, हमारी आईसी यहाँ पे ओके आती है, ठीक है। इस प्रकार से हम आईसी की पहचान करेंगे कि हमारे लिए यहाँ पे डायोड मिलेगा देखने को और कॉइल देखने को मिलेगी। इस प्रकार से पहचान हम कर लेंगे हमारी लाइट आईसी है, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ फ़ोन ऐसे आ जाते हैं कि उसमें समझ नहीं आता कि हमारी ये चार्जिंग आईसी है या लाइट आईसी है। तो इसकी पहचान करने के लिए सबसे अच्छा तरीका हमारा यही है, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं चार्जिंग सेक्शन में, ठीक है। इसका जो चार्जिंग सेक्शन होता है उसकी हम बात करते हैं। अब चार्जिंग सेक्शन की बात करते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन ही ओपन कर रखा है। ये बैटरी प्लस से हमारा जो बी बैट की सप्लाई जाती है वो इस प्रकार से आती है, ठीक है। और ये हमारी हो गई
चार्जिंग आईसी की सबसे प्रॉपर तरीका और प्रॉपर जानकारी हमारी होती है, उसके पास में एक आध आईसी और भी मिल सकती है, जो कि छोटी सी आईसी देखने को मिलेगी, जो आजकल के फ़ोन में ज़रूर आ रही है, जिसे बोलते हैं हम OBP आईसी। तो ये हमारी OBP आईसी लगी हुई है, ठीक है। लेकिन हमें सबसे पहले पहचान होनी चाहिए कि जब हम सप्लाई चेक करते हैं, ठीक है, हम बैटरी के प्लस पे देखते हैं हमारे लिए 3.7 से 4.2 मिल रहे हैं वोल्टेज, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और हमारी चार्जिंग आईसी उसके पास में होती है लगी हुई, तो हम इस प्रकार से हम उसे चेक कर लेते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारे लिए इसे चेक करने को मिल जाएगा कि हमारी ये चार्जिंग आईसी है, उसके पास में जस्ट एक OBP आईसी है। इस प्रकार से हम चेक कर लेंगे चाहे कोई भी फ़ोन आ जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेटवर्क सेक्शन में। नेटवर्क सेक्शन में हमारे लिए क्या होता है, नेटवर्क सेक्शन के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, और नेटवर्क सेक्शन में हमारे लिए आईसी भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि कौन सी आईसी का क्या काम होता है और किस प्रकार से हम चेक करेंगे, ठीक है। अभी हमारा नेटवर्क बात करते हैं नेटवर्क सेक्शन के बारे में। नेटवर्क सेक्शन में हमारा क्या होता है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा एंटीना वायर लगता है, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये हमारा एंटीना लगता है। इसके बाद हमारी जो एंटीना वायर्स के पास में जो आईसी लगी होती है, किसी भी फ़ोन में होता है, किसी फ़ोन में इधर उधर भी होता है, लेकिन पहचान करना सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हमारे लिए अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी आईसी क्या है। पहचान हमें देखते पता चल जाना चाहिए कि हमारी ये कौन सी आईसी है, ठीक है। तो देखते पता हमारे लिए चल जाएगा कि हमारी जो लंबी टाइप में होगी नेटवर्क सेक्शन में, वो हमारी RF या PFO होगी, ठीक है। तो RF और PFO का काम हमारा होता है नेटवर्क सेक्शन करने पर नेटवर्क लिस्ट दिखाने का, ठीक है। यानी नेटवर्क लिस्ट नहीं दिखाता है तो हमारी RF आईसी या PFO हम भी बोल सकते हैं हमारी ख़राब है इसमें, ठीक है। और ये वाली जो हमारी आईसी होगी, इसे हम बोलते हैं 2G 3G 4G, ये आप देख सकते हैं, इसे बोलते हैं हम 2G 3G 4G। ये हमारे 2G 3G 4G जो नेटवर्क होते हैं, दिखाने के बाद नेटवर्क सेलेक्ट नहीं करता है, तो ये हमारी आईसी ख़राब होती है। या ये कौन सी आईसी होती है, ये आप देख सकते हैं, इसे हम बोलते हैं WTR। ये हमारा WTR होता है, ठीक है। जो हमारे WTR आईसी होती है, यहीं से हम बताते हैं पावर आईसी। जो ये पावर आईसी होती है, यहीं से निकल के आती है एक ब्रेज L वाली लाइन। करने का एक ही तरीका है, अगर नो सर्विस आता है, इमरजेंसी कॉल आता है, तो ये हमारे WTR से प्रॉब्लम है। WTR से हमारी इस प्रकार प्रॉब्लम होती है क्योंकि WTR ख़राब होने से सर्चिंग की प्रॉब्लम आती है, इमरजेंसी की प्रॉब्लम आती है। तो WTR को चेक करने से पहले हमारे लिए मल्टीमीटर को DC 20 वोल्ट पे सेट करना है। DC 20 वोल्ट पे सेट करने के बाद जो ब्रेज वाली लाइन होती है, ये आप देख सकते हैं, और ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, इन कैपेसिटर हमारे लिए चेक करना है। सर्च करने पे हम नेटवर्क लिस्ट में गए और सर्च कर रहा, हमने सर्च करने पे हमारे नेटवर्क नहीं आ रहे, उसके बाद सर्चिंग करते करते और हमें इस पर टच करके देखना है। टच करके देखना है, हमारे लिए यहाँ पे 1.8 या 2 पॉइंट के समथिंग हमारे लिए यहाँ पे वोल्टेज मिल रहे हैं, तो हमारी ये ओके है। बाकी कहीं और से प्रॉब्लम है, एंटीना वायर से प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हमारा कोई कंपोनेंट मिसिंग हो सकता है, वहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हमारा ये 100% हमारी जो ये नो सर्विस की प्रॉब्लम आती है WTR से, ये हमारी ओके है, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमारी नो सर्विस की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं छोटी बड़ी आईसी। ये छोटी बड़ी आईसी होती है जो ये क्रिस्टल का काम करती है एक प्रकार से। इनके लिए डीपली से समझना बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपके लिए अभी छोटी भाषा में यही समझा देता हूँ। तो ये छोटी बड़ी जो आईसी होती है, मेन हमारी आईसी यही होती है WTR, RF, PFO, ठीक है, 2G 3G 4G हमारी आईसी होगी। MMC और CPU की, अगर हमारे फ़ोन में MMC या CPU डेड है और हमें पता नहीं चल रहा है किस प्रकार से चेक करेंगे, तो सबसे अच्छा तरीका हमारा यह है EMC और CPU को चेक करने का। हमारे लिए जो ये पावर आईसी से जो हमारी सप्लाई निकलती है, यहाँ से हमारे लिए आप कहो हमारे लिए और सेक्शन में हमारे लिए 3.7 से 4.2 के समथिंग वोल्टेज मिलेंगे, लेकिन इस सेक्शन में हमारे लिए ये वोल्टेज देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो कंपोनेंट देख रहे हैं, इस पर हम चेक करेंगे ऑन करने के बाद, ये नहीं ऑन भी हो रहा है फिर भी चेक करेंगे, हमारे लिए यहाँ पे वोल्टेज आप कहो 3.7 से 4.2 मिल जाए तो वो देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे हमारे लिए वोल्टेज वही मिलेंगे 1.8, क्योंकि हमारी जो पावर आईसी होती है, पावर आईसी से हमारा EN सिग्नल निकलता है। एक प्रकार से देखा जाए तो EN सिग्नल जो हमारा निकलता है वो 1.8 के साथ में निकलता है, क्योंकि हमारी यहाँ से बीपेज नहीं बनती है, बीपेज सप्लाई नहीं जाती है। बीपेज सप्लाई पूरे बोर्ड में घूम रही है, लेकिन हमारी यहाँ पे नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि हमारे यहाँ से EN सिग्नल जाता है, वो कि जाता है 1.8 के साथ में। MMC और CPU को चेक करने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हमारे लिए यहाँ पे EN सिग्नल ही देखने को मिलेगा, इस ठीक है, EN सिग्नल यानी 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आपके लिए मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हम आगे भी ऐसा वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। पावर आईसी को चेक करने के लिए हमारे लिए कॉइलों पे हमारे वोल्टेज चेक करने पड़ते हैं कि हमारे यहाँ कॉइलों पे वोल्टेज आ रहे हैं नहीं आ रहे। और CPU MMC पे हमारे लिए 1.8 की सप्लाई मिलेगी, प्लस हमारी जो ये लाइट आईसी होती है, लाइट आईसी पे हमारे लिए 3.7 से 4.2 मिलेंगे, ठीक है। लाइट आईसी पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ठीक है, हमारे लिए 3.7 से 4.2 वोल्टेज देखने को मिलेंगे। प्लस इसी प्रकार से हमारा जो चार्जिंग सेक्शन होता है उस पर भी हमारे लिए इसी प्रकार से वोल्टेज देखने को मिलेंगे। जो